फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम कौशल है। कौशल की ये घटना को लगभग 15 साल हो गया है। कौशल दिल्ली में रहते थे, एक जोगी बस्ती में। मेहनत मजदूरी करते थे, जौन सा भी काम मिले कर लेते थे। कभी रिक्शा भी चला लेते थे, कभी ठेली रिक्शा भी चला लेते थे। मेहनती इंसान थे और वो कैसे भी करके पैसा कमाना चाहते थे ताकि उनके गांव में परिवार उनका भूखा ना रहे। तो चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और काम की तलाश में एक अपने रिश्तेदार के पास दिल्ली में आया था, जो कि एक झुग्गी बस्ती में रहते थे। अब मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं था कि मैं कोई अच्छी नौकरी पा सकूं। और उन रिश्तेदार ने मेरी मदद तो बहुत की, कोशिश बहुत किया नौकरी दिलवाने में, लेकिन मुझे ढंग की नौकरी नहीं मिली। जो भी काम मिलता था मेहनत मजदूरी का मिलता था और वो उस काम में इतना पैसा भी नहीं था। लेकिन अब तो टाइम पास करना था, पैसा भी कमाना था ताकि मैं पैसा जोड़ करके अपने परिवार को गांव पर भेज सकूं। लेकिन हम सोचने लगा कि यही मेहनत मजदूरी मैं फैक्ट्री में करता हूँ, अगर मैं बाहर करूँ तो इससे कुछ ज़्यादा ही पैसा मिलेगा। और फिर मैं उस फैक्ट्री का काम छोड़ दिया था। और वो जो झुग्गी बस्ती थी रेलवे लाइन के करीब में थी और जो हमारा रास्ता था ना रेलवे लाइन के पास से गुजर करके और उस झुग्गी तक पहुंचता था। मैं कई बार नोटिस किया था कि जब मैं लेट आता था ना तो सिग्नल के पास जहाँ लाल सिग्नल था और वो उसके थोड़ी सी दूरी पर एक पेड़ था, घना पेड़ था, बरगद का होगा या पीपल का होगा। और वहाँ पर एक लड़की जैसा मुझे दिखाई देती थी। मैं तो ठहरा गांव का युवक था। अब मैं इन लफड़ों में कभी पढ़ना नहीं चाहता था, ना जानता था कि कौन है लड़की। अब मेरे रिश्तेदार बताया करते थे कि देखो कौशल, तुम अपने काम से मतलब रखना, आसपास में क्या हो रहा है अब उसमें मत उलझना, यहाँ बहुत कुछ चलता रहता है। उनका इशारा मैं समझ गया था। अब मैं बोलने लगा कि आप भाई जी निश्चित रहिए, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, गलत संगत में कभी नहीं पड़ूंगा। अब मैं जब भी लेट आता था ना तो वो लड़की उसी पेड़ के नज़दीक मुझे दिखाई देती थी। थोड़ी दूर थी। अब शक्ल सूरत तो दिखता नहीं था, कपड़ा जरूर दिखता था। कपड़ा लाल रंग का कपड़ा पहन रखी थी। अब मैं फिर उसको नज़रअंदाज करके अपनी झुग्गी की तरफ बढ़ जाता था। लेकिन वो कौन थी मैं बिल्कुल नहीं जान पाया था। दिन में कभी भी वो मुझे नज़र नहीं आती थी। ये जब भी देखती थी ना जब ज़्यादा रात हो गया हो। और एक रात तो बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं दूर गया था काम करने के लिए, मजदूरी था, घर का लेंटर डल रहा था और जब तक लेंटर ना डल जाए तब तक तो हमें उस जगह से बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलनी थी। यह कि पूरा मटेरियल फिर ख़राब हो जाता, छत भी ख़राब हो जाती। आखिर काम ख़त्म हुआ था रात को करीब 11 बजे और घर दूर भी था, जगह दूर थी। और उसके बाद मैं चल पड़ा अपने झुग्गी की तरफ में। अब धीरे धीरे मैं पैदल चलता हुआ रेलवे लाइन पकड़ता हुआ और उसी जगह से पहले थोड़ा पहले मैं आ गया था। अभी सिग्नल बहुत आगे था और तभी लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा हो। जब मैं पलट कर देखता तो कोई भी नहीं दिखाई देता। मैं आगे देखता और फिर मुझे महसूस होता कि कोई जरूर मेरे पीछे चल रहा हो। अब ये सब अनुभव करके मैं डर चुका था।
चलने का आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि औरत है या मर्द है या जानवर है। कुछ भी पता नहीं चल रहा था। आज जैसे मैं रुक जाता था और पीछे देखता तो आवाज़ शांत हो जाती थी। अब तो मैं डर से कांपने लगा था। मुझे एहसास हो गया कि मेरे पीछे कोई लग गया है और वो कोई इंसान जानवर नहीं है। मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ। अब मुझे मालूम था कि ये सब जो लक्षण है ये ठीक नहीं है। ये ज़रूर मेरे पीछे कोई भूत या भूतनी लग चुकी है। अब जो अपना कदम था, एक तरह से मैं दौड़ने लगा था। आज जैसे जैसे दौड़ता जा रहा था, तेज तेज चलते जा रहा था और वो आवाज़ मेरी लगातार पीछा कर रही थी। मैं एकदम दहल गया सब देख करके, महसूस करके। दिखाई तो कुछ भी नहीं दिया था अभी तक, लेकिन अचानक जैसे लगा कि मेरे बगल से कोई संत से गुजर गया हो। एक ठंडी हवा का एहसास भी हुआ, मेरे शरीर से टकराया था और मैं एकदम कांप गया था उस ठंडी हवा का एहसास महसूस करके। अब फिर अगले पल जो मैंने देखा तो दहल गया था। एक अधेड़ उम्र की औरत अब मेरे सामने में खड़ी थी। चेहरा एकदम नॉर्मल जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें एकदम काली काली अंदर धसी हुई थी। अब मैं एक नज़र में ही पहचान गया था कि ये यही वो चीज़ है जो मेरी पीछा कर रही थी। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, मामूली औरत नहीं है। ये ज़रूर कोई खूंखार चुड़ैल है जो मुझे अब मारना चाहती है। अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसने तो मुझे अकेले आधी रात को पा लिया है। और मैं एकदम डर गया था अपने सामने खड़ा देख करके। अब मैं पीछे भागने लगा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वो मेरे पीछे भी आ गई है, आगे खड़ी हो गई है। जिधर मैं भागने की कोशिश करता मेरे सामने वो नज़र आ जाते। और मुझे इस हालत में देख करके अब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि भाग ले, कहाँ तक भागेगा। मैं तो तेरा इंतज़ार कर रही थी कि कब तू मेरे जाल में फंसे, और आज ये मौका मेरे पास में है। अब तू बचेगा नहीं, मैं तेरा खून पीऊँगी। अब जैसे ही मैंने ये बात सुना उस चुड़ैल के मुँह से, मुझे तो यकीन हो गया कि अब मेरा खेल ख़त्म, मैं अब मारा जाऊँगा। लेकिन मैं लास्ट कोशिश करना चाहता था। अब फिर उस चुड़ैल को झांसा दे करके दौड़ पड़ा था। थोड़ी ही दूर पर वो लाल सिग्नल आ गया था, जिसके थोड़ी ही दूरी पर वो लाल कपड़ों वाली लड़की मुझे दिखाई देती थी। और वहाँ से आगे अब झुग्गियों का सिलसिला शुरू हो जाता था। और उस सिग्नल के पास पहुँचते ही मैं चिल्लाना शुरू कर दिया था, बचाओ बचाओ। और वो चुड़ैल मेरे पीछे लगी हुई थी, वो मुझे पकड़ना चाहती थी। अब मैं जोश में था जान बचाने की कि कैसे भी इस चुड़ैल से मैं पीछा छुड़ा लूँ, मैं तेज़ दौड़ करके और आगे निकल जाऊँ। लेकिन इतना ऐसा हो नहीं पाया। उसी सिग्नल के पास में अब मैं जा कर के औंधे मुँह गिर गया। शायद उस चुड़ैल ने मेरी पैर पकड़ लिया था। इसके बाद मैं ज़मीन पर औंधे मुँह गिर पड़ा। अब फिर मुझे होश नहीं था कि अब मैं कहाँ पर हूँ। अब कुछ ही देर के बाद में जब मेरी आंखें खुली ना, तो एक शोर सुनाई पड़ रहा था। मैं शोर देखा ना तो क्या देखता हूँ कि वही लाल कपड़े वाली लड़की जो पेड़ के पास मुझे दिखाई देती थी, अब मेरे पास में खड़ी है और उस चुड़ैल को रोकने की कोशिश कर रही है और कह रही थी कि आप चले जाओ यहाँ से, ये मेरा इलाका है, आप इस इलाके को पार नहीं कर सकती। ये शिकार मेरा है, मैं इसको काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। आप इसको पकड़ नहीं सकोगी, आप इसको मार नहीं सकोगी, ये मेरा शिकार है, मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ। आप यहाँ से निकल जाओ, तुम निकल जाओ। दोनों आपस में एक तरह से लड़ रहे थे, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश कर रहे थे, अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। अब मैं होश में आ गया था। मैं लेटे लेटे ही सब कुछ देख रहा था। अब मुझे लगने लगा
कि अगर मैंने कुछ बोला इस लाल कपड़े वाले से कि मुझे बचा लो, तो ये तो कह रही कि ये मेरा शिकार है। तो उधर कुआं इधर खाई, मैं तो दोनों तरफ से फंसा हुआ था। अगर मैं इस कपड़े वाली लड़की को मदद के लिए गुहार करता तो ना जाने मेरे साथ में क्या करती। और मैं बेहद डरा हुआ था। और दोनों वो लोग आपस में उलझे हुए थे, एक दूसरे को धक्का देने की, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। वही मौका था कि मैं वहाँ से उठ करके खड़ा हुआ और तेजी से अपने जोगी की तरफ दौड़ गया था। और थोड़ी ही दूरी पर जा कर के जोगियाँ स्टार्ट हो जाती थी। अब फिर मैं चिल्लाते हुए आगे की तरफ भागने लगा, बचाओ बचाओ। अब जो जोगी में बेचारे सोए हुए थे, रात के मजदूर थके मांदे आए होंगे, अब एक आध उसमें से जग भी गए थे, बाहर में निकल आए। अब मुझे रोक कर कहने लगे, क्या हुआ भाई, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। और उनमें से एक मुझे जानता भी था, वो मेरे साथ कई बार मजदूरी कर चुका था। अब कहने लगा कि कौशल भाई आप इस वक्त में। मैंने बोला भाई जल्दी से अपनी जुगी में मेरे को ले लो। और सारा किस्सा मैं बताने लगा। लेकिन उन लोगों ने देखा ना, तो वहाँ पर कोई भी चुड़ैल दोनों में से कोई भी नजर नहीं आई। मुझे भी नजर नहीं आई उस वक्त में, न जाने वो दोनों कहाँ गायब हो गई थी। लेकिन मेरा अब हिम्मत नहीं था कि मैं अकेले अपनी झुग्गी तक पहुंच पाऊं, जो कि काफ़ी आगे थी, दूर थी अभी। और उस मजदूर ने मेरी हेल्प की उस रात में, अपनी झुग्गी में मुझे रुकाया, पानी वानी दिया मुझे पीने की। अब बोला भाई आप डरो मत, आप सुरक्षित जगह पर हो, यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं आएगा। मैं पूजा पाठ करता रहता हूँ, मुझे मालूम है ना ये रेलवे की लाइन है, यहाँ पर ना जाने कितने लोग मरे होंगे, अक्सर एक्सीडेंट होता रहता है, तो ये तो भूत प्रेत का इलाका ही है। शायद उन दोनों जो आपने देखा है ना, वो भी शायद इसी रेलवे पटरी पर मरी होगी, और तभी वो आपको पीछा कर रहे थे। अब उस मजदूर की बात सुन कर के मैं तो दहल गया था। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये जो बोल रहा है बिल्कुल सच्ची बात है। अक्सर ही ऐसा होता है, रेलवे लाइन पर किसी न किसी के एक्सीडेंट में मौत हो जाती हो, या कोई जानबूझ करके अपनी जान भी दे देता होगा। और जो ऐसे लोग मरते हैं वो भूत ही प्रेत तो बनते हैं। अब सुबह होने के बाद मैं सही माने में एक तरह से होश में आया था। सारी रात मुझे एकदम लगा कि मेरी हालत ख़राब है, बेचैन रहा। अब मैं अपने रिश्तेदार के झुग्गी में पहुंचा, और झुग्गी में पहुंचते ही बुखार चढ़ गया था, पूरा बदन कांपने लगा था बुखार से। मेरी हालात देख करके और रिश्तेदार ने डॉक्टर के पास ले गए। अब मेरा इलाज शुरू हुआ, लेकिन बुखार कई दिनों तक रहा, दवा का असर बिल्कुल नहीं हो रहा था। अब मैं ये सारी बात अपने रिश्तेदार को भी बता चुका था। और आखिरकार जब दवा असर नहीं करने लगी, बुखार उतरता नहीं था, थोड़ी देर के लिए उतरता था दवा खाने के बाद में, अब फिर वही हालत हो जाता था। और तब उन्होंने बोला कि चलते हैं बजरंग बली के मंदिर में। रोड के किनारे एक बजरंग बली का मंदिर था, और वो कहने लगे मेरे रिश्तेदार कि तू मत्था टेक, आप बजरंग बली से प्रार्थना कर कि तू स्वस्थ हो जाएगा। और फिर हम उसी मंदिर पर गए थे, रोड किनारे पर। और सही मायने में बजरंग बली के उस मंदिर पर जा कर के अब मन को बड़ा शांति मिली थी। अब मुझे लगने लगा कि मेरा शरीर बिल्कुल अब नॉर्मल हो रहा है, बुखार उतर रहा है। बजरंग बली की कृपा है, बजरंग बली का आप नाम ले लेते तो ऐसा ही महसूस होता है। अब मैं तो बहुत बड़ा गलती कर दिया था, मुझे तो उसी जगह पर बजरंग बली का नाम लेना चाहिए था जहाँ ये घटना हुई थी, लेकिन मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा था ना। और आखिरकार उसी मंदिर पर शाम सुबह जब भी मेरे पास वक्त होता, अब मैं जाकर बैठने लगा था। अब मैं स्वस्थ हो गया था, लेकिन एक मंदिर सा लगाव सा हो गया था। जब तक मैं उस जगह पर रहा, उस मंदिर का पास मैं जरूर जाता था जब भी मेरे पास मौका मिलता था। तो कैसी लगी कहानी आप ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
नमस्कार।